अंजू ने वहां पर धर्म परिवर्तन भी कर लिया है। अंजू इस्लाम धर्म अपना करके अब फातिमा बन गई और उसने नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। न्यूज़ 18 के पास अंजू का हलफनामा है जिसमें उसने कहा कि उसने अपनी मर्जी से नसरुल्लाह के साथ शादी कर ली है। और इसी बीच हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तानी पत्रकार जावेद रशीद जुड़ चुके हैं। रशीद साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और क्या अब वहां पर अंजू ने नसरुल्लाह के साथ शादी कर ली है? हेलो रशीद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं। अंजू भारत से पाकिस्तान गई थी और अब ये खबर आ रही है कि वहां पर उसने शादी कर ली नसरुल्लाह नाम के युवक के साथ में। क्या ये सही है? आपकी जानकारी में है? देखिए जी, ये तो एक असल में पाकिस्तान में भी एक अफसाना बन गया है। अब ये एक ऐसी कहानी बन गई है कि जिसका कोई सर पैर कहीं मिलकर नहीं दे रहा है। तमाम लोग इसमें परेशान हैं, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। मामला क्या है आगे चलकर अभी ये चंद दिनों में पता चलेगा इसके बारे में कि क्या ये असल चीज क्या है, असल मामला क्या है। क्योंकि तहकीकाती अदारों ने अब अपना काम शुरू किया है, तो आगे चलकर इसके बारे में पता चलेगा ये सूरत हाल है क्या, बनी कैसे, ये कैसे इतना परवान चढ़ गया मामला ये। जी जावेद साहब, 2 बच्चों की मां अंजू जो है अब वो भारत से पाकिस्तान पहुंची वीजा लेकर के। पहले कहा गया था कि वे यहां पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई हैं। पति को भी फोन करके बोला कि वो यहां पर शादी करने के लिए नहीं आई है। लेकिन जो हलफनामा सामने आया है उससे तो साफ हो रहा है कि अंजू ने शादी कर ली है, धर्म परिवर्तन कर लिया है। जावेद साहब, तो चलिए, बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमसे जुड़ने के लिए। और लगता है कि उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हैं। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो हलफनामा सामने आया है उससे यह साफ हुआ है कि अंजू ने पाकिस्तान जाकर के इस तरह से शादी रचाई है, निकाह किया है। उससे पहले उसने धर्म परिवर्तन किया। तो एक्सक्लूसिव जो जानकारी है वो इस वक्त की हम आपको बता दें। राजस्थान के अलवर से अंजू सीमा पार करके पाकिस्तान गई, सरहद पार करके। लेकिन अंजू वीजा पर गई और वहां पर ये पति से भी जब बात हुई थी तो उसने यही कहा कि वो शादी करने के लिए नहीं आई है, यहां पर शादी नहीं करेंगे। ये मीडिया की बातें हैं। लेकिन आज ये जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो सुर्खियों में है, न केवल भारत में बल्कि सरहद के उस पार भी। और अब एक शपथ पत्र सामने आया है जिसमें यह लिखा है कि मैं फातिमा, पिता गया प्रसाद थॉमस, फ्लैट संख्या 704 एच टावर, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान। ये हल्फ बयान करती हूं कि मेरा पहले नाम अंजू था और मैं ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती थी। मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया जिसमें किसी तरह से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। मैं नसरुल्लाह, पिता गुल मौला खान, निवासी कुलसुबीर को पसंद करती हूं और इसीलिए मैं अपने देश भारत से पाकिस्तान आई। मैंने अपनी मर्जी से नसरुल्लाह से विवाह किया और हक महर तोला सोना गवाहों की मौजूदगी में निकाह किया। नसरुल्लाह मेरा कानूनी तौर पर पति है। मैंने अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक नसरुल्लाह से निकाह किया। यही मेरा बयान है जो सही है और इसमें कोई भी बात किसी से छिपी नहीं है। ये हलफनामा अंजू का सामने आया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने जोर जबरदस्ती करके ये हलफनामा करवाया है या पाकिस्तान में अंजू को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया? और इसे लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जब से ये हलफनामा सामने आया है सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अंजू ने वाकई निकाह कर लिया है? तो अंजू का पाकिस्तान जाने का उद्देश्य था शादी। अंजू ने पाक जाने के लिए आवेदन में पर्पज ऑफ विजिट के कॉलम में पाकिस्तान घूमने और शादी करने के लिए लिखा था। लेटर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अंजू अभी भी शादी करने से इनकार कर रही है, लेकिन लगातार वायरल ये जो लेटर हो रहा है और वीडियो से उनकी कहानी बेनकाब हो रही है। क्या अंजू ने अपने पति से झूठ बोला? क्या अंजू ने जो यहां भारत के लोगों को वीडियो साझा किया था उनसे झूठ बोला? क्या अंजू ने मीडिया से झूठ बोला? क्योंकि हलफनामा कुछ और बयान कर रहा है। अंजू का जो ये डॉक्यूमेंट सामने आया है वो कुछ और बयान कर रहा है और इसी पर लगातार चर्चाएं तेज हैं।
हमारे साथ पाकिस्तान से पत्रकार जावेद रशीद साहब एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। रशीद साहब, आपकी बात नहीं सुन पाए थे हम पूरा। क्या इस बात के सबूत मान लिए जाएं जो हलफनामा सामने आया है कि अंजू वहां पर गई पाकिस्तान में, उसने निकाह कर लिया है, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, जबकि वो पहले से शादीशुदा है? देखिए जी, ये एक ऐसा मुअम्मा बन गया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, जिसके लिए जो है बड़ी तहकीकात के बाद ही सारा कुछ मामला सामने आएगा। अभी इंक्वायरी जो है वो मामला शुरू हुए हैं। अब ये पता चलाना है कि ये सारा मामला बना कैसे, हिंदुस्तान चली गई, हिंदुस्तान से पाकिस्तान भी आ गई और कहाँ का किन किन मुल्कों से होती हुई चली गई। ये सारे मामला जो है ना अभी यहाँ ज़ेर बहस हैं। असल चीज़ तो वो शादी और निकाह नहीं, मसला ये है कि खातून जो है ना इतना ट्रेवल उसने किया किस तरह और कैसे किया है, किन हालात में किया है, ये सारी चीजें मौजूद बहस है पाकिस्तान में भी। हिंदुस्तान में भी इसका जो है ना अब जो चर्चा जो है वो आम होता जा रहा है। ये सूरत हाल बड़ी गंभीर सी। लेकिन रशीद साहब, आपसे हम एक बात जरूर जानना चाहते हैं, क्या इस्लाम में ये जायज है कि दो बच्चों की एक मां जो पहले से शादीशुदा है, अपने पति के साथ रह रही थी, उसके दोनों बच्चे अभी भारत में हैं, उनको छोड़ करके वो पाकिस्तान जाती हैं और वहां पर एक हलफनामा सामने आता है कि उसने निकाह कर लिया है, शादी कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया है? क्या इस्लाम इस बात को मानता है? रशीद साहब, हेलो रशीद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। देखिए, आप मुझे बताइए कि क्या इस्लाम में ये जायज है, ये मान्यता है कि पहले से दो बच्चों की मां इस तरह से निकाह करती है, धर्म परिवर्तन कर लेती है? ये तो एक शरई मसला ऐसा है, इस पे तो जो है वो उलमा इकराम ही हिंदुस्तान की भी और पाकिस्तान की राय दे सकते हैं। हम तो ये कह सकते हैं कि जो है ये तरीक़ेकार जो है ये कोई दुरुस्त अमल नहीं है खातून का, कि उन्हें चाहिए कि वो सारे प्रोसेस को जो इस्लाम का, जिससे वो मजहब इस्लाम से वाबस्ता है, उनको पूरी इसकी कार्रवाई को, पूरी सिस्टम को समझना चाहिए उनको। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये जो है गलत एक अमल है। इसके बारे में जो है वो जो कोई अगर शरई तौर पे कोई बात कर सकते हैं तो वो उलमा इकराम कर सकते हैं, या तो पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के। नहीं, वहां का कानून क्या कहता है? रशीद साहब, आप तो जानकार हैं, पत्रकार हैं। इस तरह से एक लड़की जो पहले से शादीशुदा है, जिसके दो बच्चे हैं, वो बिना कहे अपने घर वालों से, पति से झूठ बोल करके आती है, क्या इस्लाम में इस बात की अनुमति है क्या? इतना तो आप भी समझते हैं। रशीद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो जावेद रशीद ने फिर से फोन काट दिया है, लेकिन ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इस बात की गवाही दे रहे हैं और वहां पर जिस तरीके से इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज हैं, सरहद के उस पार भी, हम उनसे जानना चाहते थे कि आखिरकार पाकिस्तान में क्या चर्चाएं हैं, पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, क्यों आखिरकार जो अंजू है उसका हलफनामा इस तरीके से सामने आया है, इस पर वहां का कानून वो क्या कहता है, क्यों अंजू जो है आज जो फुटेज सामने आए थे पाकिस्तान से, वो एक कोर्ट में गई थी और वहां पर आखिरकार क्या हुआ, ये तमाम तरह के सवाल थे। लेकिन जावेद रशीद फिर से फोन काट करके चले गए हैं। लेकिन ये वीडियो जो सामने आया है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये प्री वेडिंग फोटोशूट जो जिसे कहा जा रहा है, ये जमकर वायरल हुआ है। सीमा के उस पार भी ये वायरल है और भारत में भी ये लगातार वायरल हो रहा है। भारत में अंजू का पति है जो अब पाकिस्तान में फातिमा बन गई हैं और वो पति अभी इंतजार कर रहा है कि अंजू वापस लौटेंगी, क्योंकि उनके दो बच्चे हैं और वो भी लगातार इस बात को लेकर के इंतजार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल अभी बरकरार है। तो आखिरकार अभी ये रहस्य ही बना हुआ है कि पाकिस्तान में अंजू के हाल क्या हैं और इसे लेकर के ज्यादा जानकारी आना बाकी है। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का